दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप मेरी तरह इस क्षण एक कमरे में बैठे हैं, दीवार है, समय चल रहा है, आपको लगता है कि ये सब बाहर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि समय बाहर नहीं है, दीवार बाहर नहीं है, स्थान बाहर नहीं है, बल्कि ये सब मात्र आपके मन का एक ढांचा भर है। 18वीं सदी में जर्मनी के एक शहर में एक व्यक्ति ने सोचना शुरू किया। उसने कहा कि जैसा हम दुनिया को देखते हैं, हम दुनिया को वैसे नहीं देख पाते हैं जैसी दुनिया है। हम उसे वैसे देखते हैं जैसा हमारा मन उसे अलाउड करता है, जैसे हमारे मन का ढांचा है। वो व्यक्ति था कांट। उसने कहा कि सच्चाई तक पहुंचने से पहले हमें अपने देखने की क्षमता को समझना होगा। हम जो चीजें देखते हैं वो प्रतीति है, पर वस्तु अपने आप में क्या है वो हमेशा हमारी पकड़ से बाहर होती है। हम सितारों को देखते हैं, पर क्या हम ब्रह्मांड को देखते हैं या सिर्फ अपने मन की सीमाओं को देखते हैं? कांट ने तर्क को रोका नहीं, लेकिन उसने उसकी सीमा तय की। उसने कहा कि विज्ञान संभव है, गणित संभव है, क्योंकि हमारा मन अनुभव को एक व्यवस्था देता है। अराजकता को नियम में बदलना यही मन का कार्य है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर ज्ञान सीमित है तो नैतिकता कहां से आती है? तो कांट इसका उत्तर देता है कि नैतिकता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। एक ऐसी आवाज जो तुमसे कहे कि एक ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा कर्म पूरी मानवता के लिए एक नियम बन जाए। कभी भी किसी व्यक्ति को साधन मत बनाओ, क्योंकि हर मनुष्य स्वयं में एक संसार है। कांट ने ईश्वर को सिद्ध नहीं किया, उसने स्वतंत्रता को देखा जिम्मेदारी के रूप में। उसने कहा कि तुम तारों के भरे आकाश को देखो और अपने भीतर के नैतिक नियम को। ऊपर है अनंत ब्रह्मांड और भीतर है अनंत कर्तव्य। कांट हमें उत्तर नहीं देता, वह हमें सीमा देता है, और हम उस सीमा पर खड़े होकर पहली बार सच में सोच पाते हैं। इमैनुअल कांट का यह कहना कि क्या हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसी वो है, या हमारा मन उसे बनाता है, ये इतिहास में एक क्रांति बन गया। और अगर ईमानदारी से कहूं तो सच में मैंने कांट को भी अभी ऊपर से ही पढ़ा है, ऊपर से ही देखा है उसके बारे में, इसीलिए आज मैं बात कर पा रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने 2-3 किताबें उसकी ऑर्डर की हैं। जब मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, जब उस दार्शनिक के बारे में पढ़ूंगा, तब मैंने जैसे नागार्जुन के बारे में कुछ कह नहीं पाता हूँ, जैसे बुद्ध के बारे में मेरे पास शब्द नहीं आते हैं, तो शायद कांट के बारे में मेरे पास शब्द ना आए। दोस्तों कांट वो दार्शनिक था जिसने आधुनिक दर्शन को 2 भागों में बांट दिया, एक कांट से पहले और एक कांट के बाद। ये ताकत थी इमैनुअल कांट की, जिसके विचारों में इतनी ज्यादा ताकत है कि आप जब पढ़ेंगे तभी आप उसे महसूस कर पाएंगे।